नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए प्रसंग को लेकर, जिसका शीर्षक है देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। देवर्षि नारद सनकादि मुनि से कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक जानकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार आदि अनेकों स्थान मन को शांति और सभी कष्टों को हरण करने वाली जगह है, लेकिन कहीं भी इस समय शांति नहीं दिख रही है। सभी जगह कलयुग के दोष दिखाई पड़ रहे हैं। घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया, वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे बुलाया। जब मैं पास गया और पूछा, तुम कौन हो देवी? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्धा हो गए हैं। भक्ति ने नारद जी से कहती है कि आपका दर्शन संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। नारद जी कहते हैं कि देवी, तुम अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। भक्ति कहती है कि इस कलयुग के प्रभाव से मेरे और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा ने घेर लिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु मेरे दोनों पुत्रों को इसी अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रही है कि मैं युवती हूँ और मेरे पुत्र मेरे ही सामने बूढ़े होकर मूर्छित पड़े हैं। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है। इसी कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है। अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूँगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृति अस्थायी नहीं रहती है। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी भक्ति माँ को समझाते हैं। आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।